नाची जो इशारों पे राज नर्तकी बनी, घूंघट में जो रही वह हसीना गुलाम है। सदियों नचाया अपने इशारों पर मर्द ने, लेकिन नहीं वह आज जहीना गुलाम है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। पहले लोग महिलाओं को अबला, कमज़ोर, मासूम, चुप रहने वाली गुड़िया समझते थे, लेकिन आज का दौर बदल गया है। महिलाएं पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार करने लगी हैं, फिर वह चाहे विधायक हो, सांसद हो या मंत्री। ठीक इसी तरीके की एक घटना रीवा से चलकर रानी कमलापति स्टेशन तक जाने वाली रेवांचल एक्सप्रेस में कल घटी, जिसमें दो विधायकों द्वारा एक महिला के साथ छेड़खानी की जाती है और महिला उसका न सिर्फ प्रतिवाद करती है बल्कि एफआईआर भी दर्ज करा देती है। इस पूरे मामले में सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा पर अपराध क्रमांक 00/22 के अंतर्गत धारा 354 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर एक तरफ कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करके 2023 के आम चुनाव में प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, और वहीं उनके विधायक कांग्रेसी नाव में ही बैठकर कांग्रेसी नाव में ही छेद करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इतनी सारी बदनामी झेलने के बाद क्या कांग्रेस इन विधायकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करती है या महिला उत्पीड़न के आरोपी विधायकों को अभयदान प्रदान कर देती है। यदि कांग्रेस इस पूरे मामले में दोनों विधायकों को अभयदान प्रदान करती है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमलावर होकर इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी। भाजपा हमलावर हो भी चुकी है। उसने प्रियंका गांधी के उस नारे का उपयोग करते हुए फप्ती कसी है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इस पूरे मामले में सिद्धार्थ कुशवाहा की जो राजनीतिक हैसियत थी उसमें निश्चित तौर पर गिरावट हुई है, कमी आई है। यदि कांग्रेस उन्हें अभयदान देती है तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भुनाएगी और यह कहेगी कि कांग्रेस में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं। कांग्रेसी विधायक महिलाओं की कहीं भी बेइज्जती कर देते हैं। महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ यह मुद्दा कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से भी महिलाओं को कांग्रेस से अब दूर करेगा। ऐसे में यह देखना है कि सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू के राजनीतिक भविष्य में कहीं ग्रहण तो नहीं लग जाएगा। सतना जिले के नेता अधिकांशतया किसी सकारात्मक कार्य के लिए चर्चित नहीं होते। सतना जिले के नेताओं का विकास कार्यों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बीते 30 वर्षों में जिले के अंदर एक भी ऐसा नेता नहीं हुआ जिसने विकास की गंगा बहाने का प्रयास किया हो। अलबत्ता छोटे मोटे काम कराकर श्रेय लेने की होड़ में जरूर लग जाते हैं। देश के इतिहास में सतना का इतिहास जब भी लिखा जाएगा उसमें अक्टूबर 2022 इसलिए भी खास दिनों में जाना जाएगा कि इसी महीने सतना जिले के एक विधायक ने रेवांचल एक्सप्रेस में रीवा से कमलापति जा रही एक महिला को छेड़ दिया था। अमूमन महिलाएं सामान्य छेड़छाड़ की घटना को नज़रअंदाज कर देती हैं, लेकिन जब मामला असहनीय हो जाता है तो निश्चित तौर पर महिला अपनी आवाज़ को मुखर करती है। रीवा से जाने वाली महिला, जिससे हैरान परेशान होकर उस महिला ने अपने पति को अपनी परेशानी का आलम बताया। पति पढ़ा लिखा था, इसलिए उसने रेल मंत्री सहित डीआरएम को ट्वीट कर मदद की गुहार लगाई। उस महिला के पति ने जैसे ही ट्वीट किया वैसे ही रेल मंत्रालय के निर्देश पर पुलिस महकमा सक्रिय हो गया। सागर में पुलिसिया सुरक्षा में महिला की बर्थ चेंज करा दी गई, लेकिन अश्लील हरकत करने वाले विधायकों के विरुद्ध सागर जीआरपी ने भी कहीं कोई कार्रवाई नहीं की। सागर में कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, जिसके चलते पीड़ित महिला के बयान बीना में हुए। उसके बाद पुलिसिया सुरक्षा में महिला रानी कमलापति स्टेशन तक पहुंची। महिला का आरोप है दोनों विधायक गालियां दे रहे थे और हमारे कंधे को भी छुआ। दोनों विधायकों के देखने का नजरिया भी अच्छा नहीं था। धुआं तभी उठता है जब आग लगती है, बेवजह धुआं भी नहीं होता। इतनी बड़ी रेवांचल में किसी महिला ने किसी यात्री के ऊपर इस तरीके का कोई आरोप नहीं लगाया,
लेकिन एक महिला दो विधायकों के ऊपर आरोप लगाती है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी। हालांकि इस पूरे मामले में दोनों विधायकों ने अपनी सफाई में यह कहा है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बहन ऐसा क्यों आरोप लगा रही है तो वो जाने। जब मैं सतना से चढ़ा हूँ ट्रेन में तो मेरी सीट पे वो पहले से लेटी हुई थी। 9 बजे करीब मैं चढ़ा हूँ और मुझे मेरे साथी ने बताया कि इनके साथ बेबी भी है, बच्चा भी है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, मैं ऊपर सो जाऊँगा। देन मैं उस 1 या 2 मिनट के लिए मैं अंदर गया हूँ। उसके बाद मैं अपने विधायक साथी, हमारे वरिष्ठ विधायक कमलेश्वर पटेल जी थे डी कूपे में, मैं उनके पास चला गया और मैहर और कटनी के बीच तक हम उनके साथ बैठे रहे और बातचीत करते रहे। चूँकि कटनी में एक हमारे दोस्त को उसी ट्रेन से उतरना था तो मैं ट्रेन के नीचे गया और उनको सी ऑफ किया। देन सामने से हमारे विधायक साथी सुनील सराफ जी आए, उनसे दुआ सलाम हुई। उनकी सीट भी उसी कूपे में थी। सामान रख के ट्रेन चल दी। वहाँ से 10-15 मिनट बाद हम लोगों ने अपना सुनील भाई साहब ने टिफ़िन खोला कि आइए खाना खाते हैं, और मैं भी खाना नहीं खाता तो हाँ ठीक है, दोनों लोग साथ में खाना खाते हैं। रेलवे स्टाफ आया, उन्होंने टेबल वगैरह लगाई और हम लोगों ने साथ में डिनर किया। और डिनर करने के दौरान ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ, आपस में हम लोगों ने बातचीत की। हो सकता है उस बहन को थोड़ा सा बुरा लगा हो, ये उनकी अपनी प्राइवेसी, शायद उन्हें, चूँकि कूपे में 4 सीट थी, 2 हम साथी थे, एक वो थी और एक महाशय और थे जो हमारे शायद रीवा से ही चढ़े थे, वो भी थे। तो मेरे ख्याल से हम लोगों से अच्छा अगर आप वो जो दूसरे महाशय हैं अगर उनसे एक बार जानकारी लेंगे तो वो ज़्यादा, हम अपनी बात रखेंगे तो लोग कहेंगे हम पक्ष रख रहे हैं। ये पक्ष नहीं, ये सच्चाई रख रहे हैं। अब उनको क्या चीज़ बुरी लगी अलग बात। हाँ, क्यों इस बता रहा हूँ, चली गई वो, बर्थ चेंज करा ली, हम लोग भी सो गए कि ठीक है भाई चले गई। सागर में जब पुलिस आई तब हम जाने कि हमने छेड़खानी कर दी है। उनके हस्बैंड ने तो ट्वीट करके मदद मांगी थी रेल। वही कह रहा हूं ना कि जब वो सागर में पुलिस आई तब हम जाने कि हमने छेड़खानी कर दी है। आप लोग बताओ, क्या ये करेंगे कि एक दो विधायक ये दो विधायक ये करेंगे? और लिटरली सौगंध खा के कह रहा हूं, हमने चेहरा भी नहीं देखा, अंधेरा था। आरोप। और सुनिए, साजिश की बुक ऐसे आ रही, अभी मुझे किसी पत्रकार साथी नहीं बताया कि उसमें हमारी विधानसभा का नाम, उम्र तक लिखी है। आप कैसे जानती हो कि मेरी उम्र कितनी है? आप कैसे सब चीज जान रही हो भाई? मतलब साजिश है ना कि देख लिए 2-2 तो कांग्रेस का विधायक है, बोले रगड़ दो। अगर कोई सीट को लेकर के कोई बात हुई, बर्थ को लेकर के बात हुई, तो चरित्र को क्यों उछाल रहे हो? आपका किसी महिला का चरित्र इतना सस्ता है या पुरुष का चरित्र इतना सस्ता है क्या? मैं बता रहा हूं, कहते हैं कि भैया महिला को सुरक्षा की जरूरत है। मैं कह रहा हूं पुरुष को भी अब सुरक्षा की जरूरत है। पुरुष भी सुरक्षित नहीं है? इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बयान में कहा है कि जिस पार्टी की प्रमुख नेता प्रियंका गांधी यह कहते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रही थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आखिरकार उसी पार्टी के विधायक लड़कियों के साथ अश्लील हरकत कर रहे हैं और प्रियंका गांधी चुपचाप मौन साध कर बैठी हैं। शराब के नशे में धुत होकर के कांग्रेस के विधायक जिस प्रकार की घटना करते हैं, कांग्रेस इसका जवाब दे। मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं, बेटी हूं तो लड़ सकती हूं, वो बेटी थी जो इस प्रकार के दुराचारी आपके विधायक से लड़ी ट्रेन के अंदर, और उसके बाद उसने कंप्लेंट जाकर के की है। प्रियंका गांधी जी जवाब दे रहा है, इस पर क्या कार्रवाई करना चाहती हैं वो? इतना ही नहीं, जैसे ही यह मामला सोशल मीडिया में वायरल हुआ, वैसे ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के सतना जिला अध्यक्ष सौभाग्य केसरी ने भी अपना सौभाग्य दिखाने की कोशिश की। उन्होंने भी अपने राजनीतिक दांत चमकाने की कोशिश की और पन्नीलाल चौक में विधायक डब्बू कुशवाहा का पुतला दहन कर दिया। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी नाराज दिखाई दिए। उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता गोविंद सिंह से बात करते हुए एक समिति का गठन किया और जांच बैठा दी। इसमें एक महिला की भी नियुक्ति की गई है। हालांकि इस तरीके के मामले में जब जांच बैठाई जाती है तो प्रायः यही देखा गया है कि जांच में आरोपी को आंच न आए, इसलिए जांच बैठा दी जाती है।
इस पूरे मामले में जांच की क्या जरूरत, जब पीड़ित महिला अपने बयान दे रही है और उसने एफआईआर दर्ज कराई है, तो कहीं न कहीं उसकी मान मर्यादा का हनन तो हुआ है। बेहतर होगा यह जांच कमेटी उस पीड़ित महिला से ही मिलकर उसके बयान ले, तो मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सोशल मीडिया में जब यह मामला पूरी तरह से वायरल हो गया, तो दोनों विधायक अपने बचाव में उतर आए और यह कहते सुने गए कि हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है। आखिरकार किसी को षड्यंत्र ही करना होता तो ट्रेन में क्यों करता। सतना जिले का नाम नेताओं द्वारा कभी भी अपने काम के माध्यम से रोशन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी कम से कम सतना जिले के एक कांग्रेसी नेता ने कम से कम हिंदुस्तान के मानचित्र में सतना को सुर्खियां दिलाकर सतना की पहचान बनाने का जिस तरीके का कौशल दिखाया है, उसे कुछ लोग अपनी राजनीतिक मजबूरी का कारण बताते हुए काबिले तारीफ कह सकते हैं, लेकिन कोई भी सभ्य समाज इस तरीके की घटना को प्रशंसा के लायक तो नहीं ही कहेगा। विधायकों पर इस बात के भी आरोप है कि उन्होंने शराब पी रखी थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह दोनों विधायक शराब पीते हैं या नहीं। कायदे से जीआरपी ने अगर इनका मेडिकल सागर में कराया होता तो चीजें साफ हो गई होती। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह दोनों विधायक शराब पीते हैं। यदि नहीं पीते हैं तो इनके समर्थक तो यह दावे के साथ कह सकते हैं कि विधायक जब शराब पीते ही नहीं, तो इस तरीके के मिथ्या आरोप लगाना किसी भी जनप्रतिनिधि की प्रतिष्ठा के साथ अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते जहां तक मैं जानता हूं, प्रायः इस देश के अधिकांश जनप्रतिनिधि रेल यात्रा के दौरान मदिरापान करते हैं, क्योंकि यह विधायक और सांसद होते हैं। इसलिए रेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी इनके मदिरापान पर आपत्ति दर्ज नहीं करा पाता। लेकिन जब कोई यात्री इनके मदिरापान पर आपत्ति दर्ज कराता है, तो कहीं ना कहीं नेताओं का मदिरापान पूरे देश के अंदर सुर्खियां बटोर ही लेता है। इन दोनों विधायकों ने मदिरापान किया था या नहीं, यह दोनों विधायक ही जाने। लेकिन आम जनता और जागरूक लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि नेता बिना मदिरापान किए यात्रा नहीं करते। देश के अधिकांश नेता शाम ढलते ही मदिरा के लिए लालायित हो जाते हैं। ऐसे में किसी महिला का यह आरोप पूरी तरह से झुठलाया तो नहीं जा सकता। फिलहाल पूरा मामला जांच में है। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में महिला और उसके परिवार पर राजनीतिक दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब देखना यह है कि जिस महिला ने दोनों विधायकों के ऊपर बड़ी दिलेरी के साथ आरोप लगाया है, वह अपने आरोपों पर कायम रहती है या किंतु परंतु लेकिन जैसे घुमावदार शब्दों के माध्यम से इस पूरे फूले हुए गुब्बारे की हवा निकाल देती है। जिस तरीके से पूरा मामला सोशल मीडिया में छाया हुआ है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक गुट काफी प्रसन्न होगा कि बिना कुछ किए रनिया गुंडों के जाल में फंस गई। हालांकि विधायक का विरोधी गुट भी इस पूरे मामले में चुप्पी साधी हुई है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले ने सतना की नकारात्मक पहचान बनाई है, उससे नेताओं को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सतना के उस सभ्य समाज के माथे में कालिख तो पुत गई, जिसका हकदार सतना का आम आदमी नहीं था। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने इष्ट मित्रों से भी सब्सक्राइब कराइए।